किए बगैर जाएंगे नहीं, ठीक है। और मुझे यह भी मालूम था कि अगर मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ और ये अगली गजल शुरू कर गए तो फिर उसको पढ़े बगैर नहीं जाएंगे। तो मैं एहतियात में मैंने ये अपना सुरक्षा कवच बनाया था कि मुझे वक्त बचाना है। बहरहाल आइए अब एक ऐसे शायर को बुला रहा हूं जो अपने इनकलाबी लहजे, अपने खूबसूरत अंदाज और अपनी बेबाकी से उर्दू दुनिया में इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ सुने जाते हैं। एक जमाने से नई नस्ल उनको पढ़ते पढ़ते जवान हुई है। आपने जनाब जौहर कानपुरी का खूबसूरत लहजा मुशायरों में अक्सर सुना और महसूस किया है। जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया लेकिन सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूं। जबान कहती है सारा कसूर उसका है, जमीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूं। आइए सच्चाई से मुलाकात कीजिए और मुलाकात कीजिए जनाब जौहर कानपुरी से। बहुत शुक्रिया। सिर्फ 2 कतार पढ़ूंगा, उसके बाद मेरे छोटे भाई इमरान प्रताप गढ़ी को आप सुने और किस्सा तमाम। पहले 4 मिसरे पढ़ रहा हूं जितेंद्र दहवाल साहब की जीत के नाम। अगर मैंने बात सच कही हो तो आपकी तालियां मुझ तक आ जानी चाहिए। अभी नहीं, शेर तो सुन लो पहले। ये जितेंद्र दहवाल साहब के नाम शेर ये है कि इरादे हों जमा जिनके वही बाजी पलटते हैं। इरादे हो जमा जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता और हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। बहुत शुक्रिया। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। और आखिरी ये कथा कि ये नन्हे ज़हन बनेंगे वकार भारत का। ये नन्हे ज़हन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है और वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। अच्छा ठीक है। देखिए जौहर भाई तो शरीफ आदमी है, अपना वक्त पे वापस हो रहे थे, लेकिन चूंकि आपके महबूब लीडर जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने उनसे गुजारिश की है 4 मिसरे और पढ़ने के लिए, तो जरा सा तालियां बजा दीजिए ताकि जौहर भाई आपकी मर्जी के आपके खूबसूरत मिसरे पढ़ें। ठीक है साहब, आपका जो हुक्म हो। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अवार्ड साहब का। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। आपने दाद नहीं दी, कोई बात नहीं, देना भी नहीं चाहिए था, मगर अब दूसरे शेर पे तैयार रहिए। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है। अरे महल्ले वाले, भरपूर तालियां आपकी आनी चाहिए अगर शेर सच्चा कहा गया हो। महल्ले वाले, दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। को पीछे आने की इजाजत किसने दी? देखो ये शायरी का ये जो अंदाज है ना, जो पहले 15-20 साल पहले मैंने देखा था, वो आज आप में दिखाई देता है। आप में दिखाई देता है, मंजर भोपाली जी में दिखाई देता है। ये एक अलग अंदाज है और एक नई शायरी का एक नया अंदाज हमारे दोस्त लेके आ रहे हैं। तो आपका जो पुराना अंदाज है उससे हमें मोहब्बत है। नवाज़िश, बहुत 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 शुक्रिया। तो ये अंदाज फिर से एक बार आप दिखाइए। ये शायरी का मुझे लगता है असली अंदाज। मैं कुछ शेर पढ़ देता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अहवाल साहब का कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मुझे कुछ शेर पढ़ने की इजाजत और दी। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम।
किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं, वाह वाह वाह, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं, मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी। वाह 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 वाह, तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं, क्या कहना क्या कहना। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है, मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। क्या कहना। मिलेगी मंजिले मकसूद, आपकी तालियां कमजोर हैं, इन्हें जरा ताकतवर बनाइए। मिलेगी मंजिले मकसूद या ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं।